देखो, एक ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है, जैसे ये हम लोगों का एक सर्कल है, ठीक, इस पर हमने एक ये जुड़ा हुआ एक बड़ा सर्कल यहाँ पे ये बना हुआ है और एक सर्कल ये है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि ये वाली जो फिगर्स हैं, ये वाली फिगर हम लोगों की मदद करती हैं। जैसे क्वेश्चन उसने तुमको ये दे दिया कि एक स्क्वायर है, उसमें ये सेमी सर्कल उसने ये बना दिया, आ गया, ठीक है। इसके बाद में उसने ये सर्कल बना दिया तुम्हारे सामने, ऐसे करके बनाया, और फिर वो ये कहता है कि ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस, तो ये जो है ये देखो, अगर हम लोग इस वाली फोटो को देखें और इस वाली फोटो को देखें तो ये दोनों सेम है ना। कैसे सेम है, वो ये है कि ये हम लोग एक बड़ा सा सर्कल अगर हम लोग ड्रॉ कर लें और ये अगर टेंजेंट ये बनाते हैं और इस पूरी फिगर को अगर हम ऐसे कर दें तो सेम फिगर आ रही है ना। अब इसकी इसने साइड को अगर a या 2a दे दिया, इसके रेडियस के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों को देखो, सबसे पहले तो कंसेप्ट एकदम क्लियर करो। यहाँ पे इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं r1, इसका जो रेडियस है इसका रेडियस ले लेते हैं r2, और इसका ले लेते हैं स्मॉल r, ठीक है। तो मेन मालूम है क्या है, मेन ये है कि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकल आता है। डायरेक्ट फॉर्मूला जो निकलता है वो ये निकलता है 1/√r इज इक्वल टू 1/√r1 प्लस 1/√r2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब ये आया कहाँ से, ये चीज देख लो, बहुत ही सिंपल है। ये वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग ए, बी और सी ले लेते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग लेंथ ऑफ कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में बात करें, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की अगर हम लोग बात करें तो लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हम लोगों को कैसे मिलती है, ये टेंजेंट का ये है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग इसका ले लेते हैं r1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ले लेते हैं r2। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो r1 प्लस r2 है, और ये वाला डिस्टेंस जो है ये है हमारा r2 माइनस r1। तो अगर हम लोगों को ये वाली लेंथ चाहिए, इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर है ना, तो हम लोग क्या बोल देंगे, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर माइनस r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर 4r1 r2 मिल जाता है, 4ab के बराबर हो जाता है। तो अगर हमको ये वाली चाहिए तो फिर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो देखो ab यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों को मिल गई 2√r1 r2। इसी तरीके से अगर हम लोग AC के बारे में बात करते हैं तो जो AC हम लोगों को मिली, ये मिली √r1 r, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर बात करते हैं तो ये मिली 2√r2 r। अब ये जो लाइन सेगमेंट है 2√r1 r2 ये किसके बराबर है, ऐड कर लेते हैं, r1 r प्लस 2√r2 r के बराबर है। इस पूरे में अगर हम लोग रूट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, r1 r2 और r इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, LHS और RHS तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ से हम लोगों को ये रिजल्ट मिल जाएगा कि 1/√r2 प्लस 1/√r1। ये वाला जो अप्रोच है, ये वाला अप्रोच हम लोगों का ये आ गया, और सेम क्वेश्चन में यहाँ पे भी हम लोगों को अप्लाई करना है। तो ये वाला जो है इसको होमवर्क ले लेना, इसको तुम लोग अप्लाई करके देखो। ये जो है इसकी डायमेंशन 2a दी हुई है। सबसे पहले तो ये वाला रेडियस निकालना पड़ेगा तुमको, छोटा वाला। अब ये रेडियस कैसे निकलेगा, ये चीज जरा समझ लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऐसे ही तो होगा, ठीक है। तो ये वाली जो डायगोनल है, ये वाली डायगोनल के लिए देखो ये क्या है, ये वाला डिस्टेंस है तुम्हारा, ये अगर 2a है तो ये भी 2a होगा। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हम लोग का क्या होगा, 2a होगा, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है। और इसकी जो डायगोनल है, इसकी डायगोनल हम लोगों को कितनी मिलेगी, 2a√2। तो ये वाली जो लंबाई आ गई, ये वाली लंबाई हम लोगों की क्या आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई हम लोगों की 2a√2 माइनस की
2a, तो ये 2a√2 - 1 आ गई। कहाँ से लेकर कहाँ तक की लेंथ, ये वाली लेंथ आ गई। अब तुम ये वाली लेंथ को देख लो कैसे आ रही है। ठीक है, ये वाली लेंथ का इतना वाला पोर्शन निकाल लेना, जब इतना निकलेगा तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा। ये होमवर्क में मैं मंडे को कराऊंगा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखना। अगर ये नहीं आएगा तब तो मैं कराऊंगा। ये 1 मिनट है, इसको कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। एक ये सर्किल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट, जो रिजल्ट हम लोगों को मिलेगा, है ना। सिंपल रिजल्ट है, बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, लेकिन अक्सर करके वो पूछ लेता है। यहाँ पे हम लोग 2 सर्किल बनाते हैं। एक सर्किल ऐसे करके बनाया और एक सर्किल इसको डायमीटर लेके बना दिया। ठीक है, ये वाला जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया पूछा है पूरे सर्किल के एरिया से, रेशियो पूछ सकते हैं, रेशियो। देखो ये कैसे होगा, ये चीज देखो, इसमें जो हम लोग यूज करेंगे वो ये वाली जो कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की, इसको यूज करेंगे। अब एक कॉर्ड तो हम लोगों की ये वाली डायमीटर हो गई है, दूसरी वाली कॉर्ड के लिए देखो यहाँ से एक टेंजेंट हमने बना दिया। ये अगर टेंजेंट बना दिया तो ये दोनों बराबर हिस्से में हो जाएगी ना। ठीक है, इसको हम लोग x ले लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगी। इसका डायमीटर हम लोग 2a ले लेते हैं, इसका डायमीटर 2b ले लेते हैं। ठीक है, इसका डायमीटर 2a और इसका डायमीटर 2b। अब सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये अगर 2a है, ये 2b है, ये x है और ये x है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, x² बराबर 4ab के, या x की वैल्यू 2√ab मिल गई ना, x की वैल्यू 2√ab मिल गई। अच्छा, अब हम लोगों को ये वाले सर्किल का अगर हम लोग एरिया देखें तो ये कितना हो रहा है, पाई a स्क्वायर। इस सर्किल का एरिया देख रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, पाई b स्क्वायर मिल रहा है। ठीक, और पूरे सर्किल का जो एरिया है वो क्या है, पूरे सर्किल का एरिया है हम लोगों का पाई 2a + 2b का होल स्क्वायर, 2a + 2b का होल स्क्वायर मिल रहा है ना। ठीक है, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो देखो ये 2 बाहर आके 4 पाई तो हम लोगों को ये दे रहा है, और ये a + b का होल स्क्वायर दे रहा है। ठीक है ना, इसमें से हम लोगों को पाई a स्क्वायर और पाई b स्क्वायर को लेस करना है, तो ये हम लोगों का शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको x² ही रहने दें, बात बराबर है, इसको x² ही रहने देते हैं। अब अगर हम लोग इसको करते हैं 4 पाई क्या है, सॉरी ये अपॉन 2 होगा, इसको काट लो। अगर इसका जो डायमीटर है ये 2a + 2b अगर डायमीटर है हम लोगों का, तो रेडियस जो हो जाएगा वो a + b हो जाएगा ना। अब यहाँ पे ये पाई a स्क्वायर, ये वाला पूरा जो एरिया है इसका पाई a + b का होल स्क्वायर हो गया। अब शेडेड वाला पोर्शन अगर हम लोग को देखना है तो माइनस का पाई a स्क्वायर माइनस का पाई b स्क्वायर कर दें, तो ये हम लोगों को आ जाएगा। अच्छा देखो, इसके एक्सपेंशन को अगर हम लोग करें तो ये आ रहा है पाई a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस का 2ab, यही तो आ रहा है, माइनस पाई a स्क्वायर माइनस पाई b स्क्वायर, इन दोनों को कर दिया तो ये आ गया पाई a स्क्वायर प्लस पाई b स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू पाई माइनस का पाई a स्क्वायर माइनस का पाई b स्क्वायर, ये सब कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है,
अब ये देखो यहाँ पे ये 4ab बराबर एक्स स्क्वायर के है, तो 2ab को तुम कैसे लिख सकते हो? 2ab को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे 2ab की जो वैल्यू है इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई। तो ये जो हो जाएगा ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके टर्म्स में आ रहा है हम लोगों को? ये वाली लेंथ के टेंजेंट के टर्म्स में आ रहा है। ये जैसे जैसे इधर की शक्ति जाएगी वैसे वैसे इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। ये एक अच्छा अप्रोच है, इसको कर लेना। तो डायरेक्ट रिजल्ट हम लोगों को ये यहाँ से ये मिल जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 पाई। तो ये रिजल्ट याद रखो, जब भी पूछेगा ऐसे ही ये फिगर दे देगा तुमको, वो तुमको बोल देगा कि एक टेंजेंट है जिसकी लंबाई ये है, सर्किल इसके अंदर में हम लोग ऐसे सर्किल बनाते हैं जो एक दूसरे को भी टच कर रहे हैं, बड़े सर्किल को भी टच कर रहे हैं। लैंग्वेज में तुमको याद है का फोटो बनाना, क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो एक जैसे ये हम लोग ये लेते हैं, ये साइड ए ली, ये साइड बी ली, और ये वाली साइड हमने सी ले ली। इसका अगर एरिया हम लोगों को निकालना है, और ये वाला एंगल अगर हम लोगों का थीटा दिया हुआ है, तो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड के हिसाब से इसका एरिया होगा, है ना। अब अगर हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ डालें तो ये परपेंडिकुलर ए साइन थीटा मिलेगा ना हमको। ठीक है, सिंपल सी बात है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन ए होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोग को क्या मिल गया? ए साइन थीटा मिल गया। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड की जगह पर अगर हम लोग ने ये डाल दिया तो हाफ ए बी साइन थीटा हम लोगों को ये मिल गया। ठीक है, तो ये वाले काफी क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसको याद रखना। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जो स्टीवर्ट थ्योरम से बहुत लंबा पड़ेगा। जैसे हम लोग ये ले लेते हैं, ये इसकी साइड है 4, इसकी साइड है 3, और यहां से हमने एक एंगल बाइसेक्टर डाला है। ये जो है ये क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। एबीसी ले लेते हैं, और एडी जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, एडी एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला एंगल हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री का। ठीक, तो अब ये वाला जो अप्रोच है इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC लेंगे। ठीक है, तो देखो ये साइन 60 के टर्म्स में हम लोगों को कितना मिल जाएगा? 1/2 4 into 3 sin 60 इज इक्वल टू ABD। ABD जो है इसको अगर हम लोग ने x ले लिया तो 1/2 4x sin 30 प्लस 1/2 3x sin 30 के बराबर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके आगे वैसे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है एंगल बाइसेक्टर का। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है तुम लोग चाहो तो याद रख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला, लेकिन मैं फॉर्मूले के चक्कर में रहता नहीं हूँ, है ना। फॉर्मूला शायद है ट्वाइस AB इंटू AC अपॉन AB प्लस BC इंटू साइन 60, तो उससे भी आ जाता है। चलो अब इस वाले अप्रोच को अगर लगाते हैं तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे ये 12 आ गया। 12 साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है। ठीक है, यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 1/2, तो ये 4x/2 प्लस 3x/2 के बराबर होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12√3/2 इज इक्वल टू 7/2, x ये कट गया, तो 12/7√3 इज इक्वल टू x। तो ये इस तरीके से हो सकता है। फॉर्मूला अगर अप्लाई करेंगे तो 2ab कितना हो जाएगा? 2ab अपॉन a प्लस b। देखो 2 इंटू ab, ab कितना है? 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3
और यहाँ पे साइन, ये वाला इन दोनों के बीच का जो एंगल है साइन 60, तो इसको अप्लाई कर दो, तो ये कितना हो गया 2 × 12/7 × √3/2, तो यहाँ से भी ये आ जाएगा। इसको अगर लिखना चाहो तो लिख लो 2AB इंटू BC, क्या फॉर्मूले में तुम लोग करोगे गड़बड़, 2AB इंटू AC है यहाँ, फिर AB + AC कर लेना और साइन थीटा यहाँ लगा देना। साइन थीटा क्या है,